नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 में जो प्रश्न सामान्य अध्ययन के हैं यानी जनरल स्टडीज़ के हैं या जीएस के हैं, चूँकि ये वर्दी कंप्लीट हो चुकी है तो इसमें पीटी मेंस के सारे पैकेज इस लेक्चर में उपलब्ध हैं और इस पर वीडियो के अन्य लेक्चर जो अपलोड किए जा चुके हैं बनाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं यानी मेंस जो 2021 आर एग्जाम यूपीपीएससी द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें जो मेंस पीटी का हम अध्ययन कर चुके हैं। मेंस में जो सामान्य अध्ययन के 120 प्रश्न हैं उसमें 91 प्रश्नों को हम देख चुके हैं विभिन्न लेक्चरों में। आज उससे आगे को देखते हैं, हम 120 से 120 प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं और यह अंक अति उपयोगी होगा यूपीपीएससी आर एग्जाम 2023 के लिए। साथ ही यह यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी अन्य राज्यों की एसपीएससी है जिसमें बीपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, यूपीपीएससी के लिए अंक अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हमने ये जो देखें पीटी के प्रश्नों को देख लिया है। पीटी के प्रश्न 140 ये थे, इसमें चर्चा कर चुके हैं। आप देखना चाहें देख सकते हैं, लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं। इसके बाद देखना चाहें तो पीटी हिंदी है। हिंदी के पीटी के जो आपके 60 प्रश्न हैं उस पर भी अन्य लेक्चर में हिंदी के लेक्चर में अपलोड किया जाएगा, तो इस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ से आपका मेंस का जीएस 120 प्रश्न शुरू होते हैं 2 घंटे के लिए। इसमें जो है आप यानी ये सारे जो है 90 यानी 91 प्रश्न पर हम चर्चा कर चुके हैं, उससे आगे के प्रश्नों को इस में देखते हैं। यानी 120 प्रश्न इसमें है, तो यहाँ तक हम चर्चा कर चुके हैं। इससे आगे से देखते हैं 91 हम इसमें चर्चा कर चुके हैं। 92 से शुरू करते हैं। चलिए इसमें 92 देखते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी संबंधित है। यानी इसमें अलास्का के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो पहला इसमें है यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, सही है। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था, ये भी सही है। यानी दोनों स्टेटमेंट सही होने का मतलब इसमें सी विकल्प सही है। इसमें ध्यान दें कि जो अलास्का है इसको यूएसए यानी अमेरिका ने $7.2 मिलियन में रूसियों से यानी रशियन से खरीदा था 1867 में। आज के हिसाब से 2023 में इसको देखें तो $157 मिलियन या $7.2 मिलियन बैठेगा। और इसको 3 जनवरी यानी अलास्का जो है 3 जनवरी 1959 को यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का 49वां राज्य यानी पूर्ण राज्य बनाया गया अलास्का को। इसके बाद देखें तो 1960 में हवाई द्वीप को भी यूएसए ने अपना जो है राज्य बना लिया। इस प्रकार से देखें वर्तमान में यूएसए में कुल 50 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हालांकि जैसे कि चर्चा न्यूज़ में वर्तमान में देखें तो अभी देखें कनाडा में जो है वो संवैधानिक संकट के तौर पर वहाँ पर जो है वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वह इस्तीफा दे चुके हैं और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क और जो वहाँ के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप से, जो कि 20 जनवरी 2025 यानी आज देखें तो 11 है 9 दिन बाद वो 47वें राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका की शपथ लेंगे। तो कनाडा को जो है लाके चर्चा चल रही थी ऐसा होना या न होना भविष्य की बात है। वो 91 यानी 51वें राज्य को कनाडा के रूप में देखना चाहते हैं। अभी ग्रीनलैंड को भी जो है अमेरिका खरीदने की बात कर रहा है, जिस पर देखें तो वर्तमान में स्वीडन का अधिकार है। तो यह भविष्य के घर में क्या क्या होगा क्या नहीं, हालांकि वर्तमान में देखें यह स्थिति है कि जो अलास्का है यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है और उसको रूस ने खरीदा था। यह यूएसए का 49वां राज्य बना था और 50वां हवाई द्वीप बना था। वर्तमान में 50 जो है राज्य हैं यूएसए में और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी वहाँ पर 47वें यूएसए का प्रेसिडेंट यानी वहाँ के जो है राष्ट्रपति का चुनाव कराया गया। थोड़ी सी जानकारी अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के बारे में जानना चाहें तो देखें संयुक्त राज्य अमेरिका रूस यानी जो जिनसे खरीदा था रूसियों से, तो रूस कनाडा था चीन के बाद संसार का चौथा सबसे बड़ा देश है। यानी जो यूएसए है वो चौथा सबसे बड़ा देश है। पहला कौन है? रशिया है, दूसरा देखें कनाडा है, तीसरा चीन है। इसके बाद जो आपका है चौथा सबसे बड़ा देश यूएसए है। अपना देश भारत देखें तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और यूएसए जो आपका है चौथा सबसे बड़ा देश है। और ये ध्यान दें कि यह पहले ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। यूएसए की स्थापना 4 जुलाई 1776 को हुई थी। यानी जो यूएसए अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाता है क्योंकि इसकी स्थापना देखें 1776 ईस्वी को हुई थी, जबकि इस महाद्वीप के 13 पूर्वी राज्यों ने जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अंग्रेज शासन के विरुद्ध एक तरफा स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। थोड़ी सी और जानकारी ऐड करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूएसए यानी जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका उसके शीर्ष 4 राज्यों को देखना चाहें तो यही जो आपका अलास्का है ये यूएसए के 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य अलास्का है। द्वितीय स्थान पर टेक्सास है, तृतीय स्थान पर कैलिफोर्निया, चतुर्थ स्थान पर मोंटानिया है। और क्षेत्रफल के साथ सबसे छोटे राज्य यूएसए को देखें तो सबसे छोटा राज्य जो आपके है वो रोड द्वीप है, सबसे छोटा है। द्वितीय स्थान पर डेलावर है। यानी इस प्रकार से है। चलिए आगे चलते हैं, ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा और ज्योग्राफी इसमें ज़्यादा डिस्कस कर देंगे। तो ये आपका 93वां प्रश्न देखते हैं। यह करंट अफेयर्स प्रश्न था उस दौरान के लिए। तो इसमें देखें जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये देखिए इसमें जो किया गया एस सोमनाथ जी जो थे यह 10वें आपके जो है इसरो के अध्यक्ष बनाए गए। यानी इसरो का मतलब यह हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके जो 10वें जस्ट सोमनाथ जी बनाए गए। 11वें अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो चुकी है, उनको देख लेते हैं। थोड़ा इसमें करेक्शन कर लेते हैं। अभी हमने बताया कि जो ग्रीनलैंड है
यानी ग्रीनलैंड पर किसका आधिपत्य है, तो इसमें ध्यान दें ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा है, यानी 600 से अधिक वर्षों से डेनमार्क का हिस्सा रहा है। अब डेनमार्क शासन के अंतर्गत अर्ध संप्रभु क्षेत्र के तौर पर अधिकतर घरेलू मामलों को देखता है। ये ग्रीनलैंड ध्यान रखना, डेनमार्क ने स्वीडन कहा था, इसको करेक्शन कर लेते हैं। इसमें देख रहे थे हम, या देखें तो इसमें चंद्रयान 4 गगनयान मिशन में 41 साल का अनुभव रहा, यानी अनुभव काम आएगा नारायणन। तो इसरो के नए अध्यक्ष यानी 11वें अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन बनाए गए? वैज्ञानिक, जो प्रख्यात वैज्ञानिक भी नारायणन जो है, यह देखें तो इसरो के 11वें अध्यक्ष बनाए गए। हालांकि प्रश्न में 10वें अध्यक्ष जो एस सोमनाथ जी थे और 11वें अध्यक्ष यह भी नारायण जी बनाए गए हैं। तो इनको देखा जा सकता है। यानी देखें ये जो है 9 जनवरी 2025 के न्यूज में दिया गया है। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखना चाहें तो केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी नारायण को, यानी ये जो 11वें इसरो प्रेसिडेंट बनाए जा रहे हैं, डॉक्टर वी नारायणन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। नारायण 14 जनवरी से अपना कार्यभार संभालेंगे और एस सोमनाथ की जगह लेंगे, जो कि 10वें अध्यक्ष से। प्रश्न पूछा गया है। नारायण वर्तमान इसरो के एक प्रमुख सेंटर लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम सेंटर इन LPSC के डायरेक्टर हैं। IIT खड़गपुर से पढ़े नारायण 1984 में इसरो में शामिल हुए थे। इसमें जो हमने चर्चा किया था पहले प्रश्न में अलास्का पर, तो उसमें देखिए पनामा, कनाडा, ग्रीनलैंड पर क्यों है ट्रंप की नजर, इसमें दिया गया है। करंट अफेयर्स के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाओं पर इसमें दिया गया है, इसको देखा जा सकता है। 9 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स है, यानी जो भारत में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित 9 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है। तो उस पर आगे चर्चा करंट अफेयर्स में या कहीं प्रश्न आएगा तो उस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये प्रश्न में था इसमें हमने चर्चा थोड़ा विस्तार कर दिया। इस प्रकार से हमने देखा कि जो 93 प्रश्न है उसमें यह एस सोमनाथ जी 10वें इसरो अध्यक्ष बनाए गए थे, 11वें बी नारायण जी बनाए गए, जो उनकी नियुक्ति देखें 14 जनवरी 2025 से वह 11वें अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। 2 साल की उनकी नियुक्ति की गई है। थोड़ी जानकारी इसरो के बारे में देखना चाहें तो इसरो को ध्यान दें कि सबसे पहले देखें तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, यानी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं वो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी हैं, और इन्होंने 1962 में इनके अध्यक्षता में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था, जिसमें परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया था। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। यानी इसरो की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। इसके बाद देखें तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में गठन किया गया। यह अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग कब बनाया गया? 1972 में गठन किया गया था। इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। इसमें ध्यान दें कि वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में ही तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मैरी मैकडेलेन चर्च में एक कमरे में हुई थी। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइस एपास, यानी देश का पहला साउंडिंग रॉकेट का नाम क्या है? नाइस एपास, वो थुम्बा भूमध्य रेखी रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र यानी TERLS से प्रक्षेपित किया गया था। थोड़ी जानकारी और ऐड कर लें तो इसमें देखें VSSC यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम यानी केरला में है। जबकि देखें जो SAR SHAR यानी SAR केंद्र, यह देखें तो श्रीहरिकोटा में है। यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र जो आंध्र प्रदेश की पूर्वी तट पर स्थित है। इस केंद्र से भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी प्रक्षेपण तथा प्रद्योग का प्रशंसण भी किया जाता है SAR से। और इसरो का उपग्रह केंद्र बंगलुरु में है, यानी ध्यान दें ISAC। इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंध कार्य संपन्न किए जाते हैं। और इसमें जानकारी के रूप में देखें तो स्वदेशी तकनीकी से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसको 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकटतम वृत्ति कक्षा में 594 किलोमीटर ऊंचाई पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। इसमें थोड़ी जानकारी और ऐड कर लें तो अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय को देखें तो अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय जो 3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने थे। जबकि पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक देखें, यानी पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक जो बने थे वह गोपी थोटाकुरा बने थे। और ये गोपी थोटाकुरा जो है ये देखें UPPSC द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2024 जो 22 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था, उसमें पूछा गया था गोपी थोटाकुरा के बारे में, ये मैचिंग कराया गया था। तो पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक हैं। आज जबकि अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय जो थे 3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा गए थे अंतरिक्ष में। और वे 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्वीडिश T अंतरिक्षयान में कजाकिस्तान में बैकाउर कोस्मोड्रोम से अंतरिक्ष में गए थे। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 11 अप्रैल 1984 को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौट आए थे। वैसे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्रियों में देखें तो 2 महिलाएं बहुत फेमस हैं, जो कल्पना चावला जो कि एक मतलब कह सकते हैं कि एक आपदाजनिक जो घटना घटी थी उसमें वो उनका देहांत हो गया था, कल्पना चावला जी का। और उसके बाद सुनीता विलियम्स देखें तो यह भी एक भारतीय मूल की एक अंतरिक्ष यात्री हैं। वर्तमान में देखें तो यह जो यानी इंटरनेशनल स्पेस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र उसमें वह हैं वर्तमान में। तो चलिए इससे आगे प्रश्न चलते हैं तो ज़्यादा डिटेल हो जा रहा है। अगला प्रश्न इसमें देखें तो यह आपका 94 नंबर प्रश्न होता है। इसमें देखें तो यह है कि उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया संबंधित है। यानी 94 का सही आंसर जो डी है, यानी महिला SC और ST से, यानी उद्यमिता
उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु जो योजना स्टैंड अप इंडिया है, ये किससे संबंधित है? तो वुमेन SC ST से, स्टैंड अप इंडिया। चलिए आगे चलते हैं, इसको विस्तार नहीं करते हैं, ज़्यादा विस्तार कुछ प्रश्नों को कर दिए, शुरुआती प्रश्नों को। इसमें देखते हैं 95 दिसंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया के निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हुए थे? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें 95 है, 95 का सही आंसर देखें, यानी दिसंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया के निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हुए थे? यानी इसमें देखें दक्षिण एशिया के 4 देश शामिल हुए थे, जिसमें इंडिया थे, यानी अपना देश भारत था, इसके बाद मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान थे। इस हिसाब से इसके 2 विकल्प सही बन रहे हैं, यानी ये देखें भारत है, नेपाल है, मालदीव और पाकिस्तान है। 2 विकल्प सही हो जाएंगे, ये 2 विकल्प गलत है, इसलिए इसमें से आयोग को दोनों आंसर को मानना पड़ेगा, क्योंकि 4 देश इसमें जो शामिल हुए थे। इसकी अध्यक्षता जो है, जो अभी वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं, 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन जी, इन्होंने किया था दिसंबर 2021 में, यानी 10 दिसंबर 2021 को मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, उसी दौरान आयोजन किया गया था। चलिए अगला देखते हैं 96 है, यह आपका रीजनिंग संबंधी, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ये देखें 97 नंबर प्रश्न देखते हैं, यानी जल्दी समाप्त करने के दृष्टिकोण से जो है रीजनिंग वगैरह जो है, या जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स अपडेट होने लायक है उसको करेंगे, अन्यथा जो करंट अफेयर्स जो के नहीं है उसको छोड़ते हुए चल रहे हैं, जल्दी इसको फिनिश करते हैं। तो इसमें 97 देखेंगे कि कौन सा प्रथम सफल क्लोन जानवर था? तो सीप यानी भेड़ थे, यानी डॉली दी सीप, यानी जो क्लोन बनाया गया था और भेड़ की क्लोन बनाया गया था, उसका नाम डॉली रखा गया था। सही आंसर इसका डी था। चलिए इसको देखते हैं 98 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थान हेतु केंद्रीय बजट 2021 में विनिवेश का लक्ष्य क्या रखा गया? तो उस दौरान के लिए महत्वपूर्ण था। वर्तमान में देखें 2025-26 का बजट जो 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, तो वहाँ महत्वपूर्ण हो जाएगा, ताकि 24-25 का भी महत्वपूर्ण है, तो इसको हम इसमें नहीं देखते हैं, आगे चलते हैं। चलिए 99 को देखते हैं। 99 आपका केंद्रीय औषधि एवं सुगंध, यहाँ सगंध लिख दिया, सुगंध पौधा संस्थान के से किस स्थान पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है, लखनऊ में है। चलिए इसमें देखते हैं फिर 100वां नंबर प्रश्न इंडोनेशिया के संदर्भ में। अभी हमने अलास्का के संदर्भ में देखा, अब इंडोनेशिया के संबंध में। तो इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंट्स कथन सही है? तो इसमें पहला, इनमें से 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है, इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इंडोनेशिया में देखें तो आपका जो है 17,500 से अधिक इसमें द्वीप है, जिसमें देखें तो यानी पहला स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि 15,000 से अधिक द्वीप का रहा है, तो इसमें 17,500 द्वीप हैं, जिसमें देखें 7,000 से अधिक निर्जन है, शेष पर जो जीवन है। इसके बाद इंडोनेशिया में देखें तो इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी दोनों सही हुआ है, यानी सी इसका आंसर सही हुआ है। इंडोनेशिया के बारे में थोड़ी जानकारी देखना चाहें तो देखें कि इंडोनेशिया जो है नॉर्थ टू साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो यह 3200 मील लंबा है, और जबकि ईस्ट वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ देखें 1100 मील है, यानी नॉर्थ टू साउथ देखें तो ये 1100 मील लंबा है, और ईस्ट टू वेस्ट देखें तो ये 3200 मील लंबा इंडोनेशिया है। इसकी राजधानी देखें तो जकार्ता है, और यह विश्व का 14वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, जबकि जनसंख्या दृष्टि से 4था सबसे बड़ा देश है, और यह भूमध्य रेखा पर स्थित एशिया का सबसे दक्षिणी देश भी है इंडोनेशिया। चलिए अगला देखते हैं 101 नंबर देखें तो ये भी करंट अफेयर्स दौरान के लिए था। दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के 4थे संस्करण में निम्नलिखित में से किसने छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? इसमें हालांकि उस दौरान के लिए करंट अफेयर्स था, ये लेटेस्ट इस पर जो है करंट अफेयर्स की PDF या जो वीडियो है लेक्चर वो अपलोड की जा चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उस दौरान के लिए सही इसमें बताएं तो ये आपका मिजोरम और मेघालय थे, तो इसमें मिजोरम दिया गया है, यह जो है छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला था। जबकि पहले स्थान पर देखें तो आपका यानी बड़े राज्यों में देखें तो पहले स्थान पर केरला था, दूसरे स्थान तमिलनाडु था, और उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें 19वां था, और सुधार करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान था उस दौरान 2021 में। चलिए देखते हैं 102 नंबर प्रश्न है, हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं, यानी इसका सही आंसर डी है। डी मीन्स राइजोम, राइजोम मीन्स होता है प्रकंद, यानी एक प्रकार का प्रकंद है, हल्दी जो है एक प्रकार की प्रकंद है। इसमें एक ट्रिक्स के रूप में देखना चाहें, तनों का रूपांतरण होता है, यानी तनों का जो रूपांतरण होता है उसको एक ट्रिक्स माध्यम से याद करना चाहें तो यह होता है हद कर दी आपने, यानी ये तनों से रूपांतरण का क्रम है। हद यानी जो आपका है ह इसमें देखें, यानी हद जो इसमें हल्दी है, और इसमें दी देखें तो ये आदि है, और आ देखें तो इसमें आलू है, ओ देखें इसमें तो आपका प्याज है। या तनों का रूपांतरण इसमें, यानी तनों का जो रूपांतरण होगा जो खाने वाले भाग होते हैं इसमें हल्दी है, आदि है, आलू है और प्याज है। इसमें देखें आलू जो आपका है, यानी आलू जो है यह कंद है, और जबकि प्रकंद के रूप में देखें तो हल्दी है और अदरक है, यानी आदि है, दी यहाँ पर आदि जो है अदरक है, यह प्रकंद के रूप में है। जबकि प्याज देखें तो प्याज जो आपका सल्ककंद है, यानी बल्ब है, प्याज जो सल्ककंद है, बंडा और केसर इसमें घनकंद है, आलू इसमें कंद है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें 103 नंबर प्रश्न आपका बनेगा। 103 देखते हैं तो इसमें कोलेस्ट्रॉल इनके में से क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल इसमें से देखें तो एक स्टेरॉइड है, यानी कोलेस्ट्रॉल जो आपका है वह एक स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड हार्मोन्स, यानी स्टेरॉइड हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल जो है यह एक स्टेरॉइड हार्मोन्स है। ध्यान दें कि इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल ये दो प्रकार का होता है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का है, एक होता है LDL यानी एक खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, दूसरा HDL होता है यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। और कोलेस्ट्रॉल प्रकार क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन का प्रकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें यह है 104वां नंबर प्रश्न आपका ये बनता है, भारत के राष्ट्रीय यानी भारत में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला देखें तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, सही है, यानी सबसे ज़्यादा है, कुल 11 जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में है। वन्यजीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये भी सही है, यानी 96 जो है वो वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी दोनों स्टेटमेंट्स हैं, इसका आंसर सी सही है। यानी इसमें ध्यान दें कि सर्वाधिक जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। दूसरे स्थान पर देखें तो आपका महाराष्ट्र में 49 है, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में 24 है, तमिलनाडु में 31 है और कर्नाटक में 35 है वन्यजीव अभ्यारण्य, जबकि राष्ट्रीय उद्यान देखें सर्वाधिक जो आपके मध्य प्रदेश में है। चलिए 105वां प्रश्न देखते हैं। तो ये खान मंत्रालय के 2021 या 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार में से कौन दो राज्य भारत में बॉक्साइट प्रमुख उत्पादक हैं। तो ध्यान दें कि इसमें जो सर्वाधिक उत्पादक हैं यानी अधिकांश बॉक्साइट संसाधन देखें तो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की पूर्वी तट के भंडारों में स्थित हैं। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यानी पहला दूसरा सही है, इसका आंसर सही रहा। बॉक्साइट के बारे में देखें तो बॉक्साइट एल्युमिनियम यानी बॉक्साइट जो एल्युमिनियम उत्पादन के लिए प्रयुक्त मुख्य अयस्क है, यानी एल्युमिनियम जो बनाया जाता है वो बॉक्साइट से ही बनाया जाता है, यानी बॉक्साइट के जो अयस्क होते हैं उससे एल्युमिनियम बनाया जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम उत्पादन के लिए प्रयुक्त मुख्य अयस्क है। और इसमें देखें उड़ीसा में लगभग 41% जो होता है बॉक्साइट पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में, यानी दोनों मिलाकर इन दोनों में बॉक्साइट का एकाधिकार है भारत में। इसमें देख लेते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ा देखें तो भारत में कुल 106 मौजूद यानी वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल इतना है और ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसमें ये देख सकते हैं, इसमें यानी 75 राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क की सारी जानकारी इसमें दी गई है। सबसे ज़्यादा देखें जो इसमें है वो आपका, यानी इसमें देख सकते हैं संख्या क्रम से दी गई है, यानी मध्य प्रदेश में देखें तो सर्वाधिक 11 जो हैं वो आपके मध्य प्रदेश में हैं राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद क्रम से सारे राज्यों को देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में देखें तो 1 है और ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसके बाद इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देख सकते हैं 6 है, यानी सारी जानकारी इसमें देखी जा सकती है। थोड़ी सी जानकारी और इसमें ऐड कर लें, हालांकि अतिरिक्त जानकारी हो जाएगी। हमने देखा बॉक्साइट में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश थे, तो इसमें देखें फ्रॉम स्टील गाइगेंट्स टू स्मार्टफोन लीडर्स, तो इसमें देख सकते हैं कि इंडिया की पोजीशन क्या है। सेकंड पोजीशन इन मोबाइल फोन प्रोडक्शन, मोबाइल फोन प्रोडक्शन में जो है इंडिया दूसरे स्थान पर है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील की भी, यानी कच्चा स्टील के उत्पादन में भी अपना देश भारत द्वितीय स्थान पर है। तो लेटेस्ट जानकारी है 2025 में, जानकारी जो महत्वपूर्ण रूप से भारत सरकार की साइट पर दी गई है, इसको देखा जा सकता है। इसमें देख सकते हैं भारत स्मार्टफोन और क्रूड स्टील उत्पादन दोनों में सेकंड पोजीशन पर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला इसमें 106 नंबर प्रश्न है, जल्दी से देखते हैं। तो ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान यानी ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की थी। तो ये उजाला योजना है, सॉरी उजाला नहीं बल्कि इस तरह से उदय योजना है, एक उदय योजना शुरू की थी। यह जो उज्ज्वल डिस्काम इंश्योरेंस योजना, इसी को यानी जो उदय कहा जाता है, यानी उदय जो है इसमें उजाला और डिस्काम इंश्योरेंस योजना से उदय बना है। उदय यह 2005 में योजना लाई गई थी। तो ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना की थी। तो ये उदय योजना जारी की थी 2015 में। अगला देखते हैं तो 107 इसमें रीजनिंग है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इस पर हम समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो 108 नंबर देखते हैं। 108 क्या है, पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है। इस पहला सही एथिलीन का उपयोग होता है, यानी पॉलीएथिलीन या पीई होता है, यानी जो एथिलीन के बहुलक होता है उसी से जो होता है पॉलीथीन बनाया जाता है। तो पहला आंसर इसका सही रहा। चलिए 109 नंबर देखते हैं। तो इसमें यह है कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है। तो पहला इसे राष्ट्रपति में निहित होती है, ये सही है। लेकिन यदि पूछता वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है तो प्रधानमंत्री हो जाता, लेकिन केवल केंद्र की कार्यपालिका शक्ति पूछा है तो राष्ट्रपति में है, यानी इसका विकल्प सही हुआ। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं साथ में, दोनों का एक साथ में व्याख्या करते हैं, यानी 109 और 110 दोनों प्रश्नों को साथ में व्याख्या करते हैं क्योंकि दोनों संवैधानिक पद से संबंधित है। तो 110 बहुत साधारण है। इसमें देखें तो ये कह रहा है कि न्यूनतम आयु अर्हता और ऑफिस पद। इसमें देखें तो भारत के राष्ट्रपति पहले ये 35 वर्ष के रहेंगे और पंचायत सदस्य यानी 21 वर्ष का यह है, यानी आप देख सकते हैं एक यानी सारे ही मिलाए जा सकते हैं, इसमें मैचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें देखें तो आपका राज्य विधानसभा जो आपका 25 वर्ष है, राज्य विधान परिषद 30 वर्ष है। यानी इसमें देखें तो ए का 2 और बी का 3, यानी यही आपका सही हो जाएगा, यही सही है,
यानी दोनों की व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। 109वें प्रश्न को इसमें देख सकते हैं कि संघीय कार्यपालिका जो है भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक इसमें देखिए अनुच्छेद 53 में ही बताया गया है, यानी राष्ट्रपति देखें तो अनुच्छेद 52 से में है, तो अनुच्छेद 53 में क्या बताया कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, इसलिए हमने देखा। जबकि देखें राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका था, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। यह देश का संवैधानिक प्रधान था प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक प्रधान है, प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति पद की योग्यता अनुच्छेद 58 में है। इसके बाद लाभ का पद क्या है, ये सारी जानकारी है। यानी इसमें देखें राष्ट्रपति पद की योग्यता इसमें 35 वर्ष, ये भी आपका 110 में था, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, राज्य केंद्र शासित सरकार में लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 102 का पहला ए एवं अनुच्छेद 191 पहला ए में उल्लिखित है, लेकिन परिभाषित नहीं है। लाभ का पद का मतलब उस पद से है जिस पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति सरकार से किसी तरह की कोई सुविधा लेने का अधिकारी नहीं है। तो ये सब जानकारी इसमें देखा जा सकता है। अगला इसमें देख लेते हैं तो पंचायती राज संबंधित प्रश्न था। तो इसमें पंचायती राज में देखें तो अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व एनडीपीएसपी के तहत पंचायती राज की स्थापना राज्य का कर्तव्य है। पंचायती राज का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक है। इसमें शामिल विषय 29 से 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 73वें संविधान संशोधन के बाद सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में 30 मई 1994 में पंचायत चुनाव हुए थे। यह भी याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में लागू नहीं है। इसके बाद प्रमुख समितियां देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। यह BR मेहता यानी बलवंत राय मेहता समिति है। इनको पंचायत चुनाव का शिल्पकार माना जाता है, पंचायती राज का शिल्पकार BR मेहता जी हैं। इसके बाद सारी जानकारी इसमें जो प्रश्न था यह कि इसकी यानी पंचायत हेतु जो न्यूनतम आयु चुनाव हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, इसी को हमने मैच कराया था। सारी जानकारी इसमें आप देखना चाहें देख सकते हैं, यानी GS वर्ड का नोट्स। और ये इसका हिस्ट्री भी दिया गया है, पंचायती राज का इतिहास इसमें दिया गया है कि लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। जनवरी 1857 को गठित बलवंत राय मेहता समिति नवंबर 1957 में रिपोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की। इसमें त्रिस्तरीय देखें तो पहला ग्राम पंचायत, ग्राम लेवल पर इसकी पंचायत समिति है, कार्यकारी निकाय, इसके जिला परिषद है। 2 अक्टूबर 1964 को नागौर राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। इसके बाद दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बना था। जबकि 73वां हमने देखा 73वें संविधान संशोधन के बाद सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में 30 मई 1994 पंचायत चुनाव कराए गए थे। इसके बाद संविधान प्रयास के बारे में सब दिया गया है, ये सारी जानकारी इसमें देखा जा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद, ये सारी जानकारी पेशा एक्ट 1996 वेरी इंपॉर्टेंट है। 5वीं अनुसूची में शामिल 10 राज्यों को देख सकते हैं, 11वीं अनुसूची में शामिल कुछ प्रमुख विषय, और इसके बाद देखना चाहें तो नगर पालिका के बारे में भी ये जानकारी दिखेगा कि प्रश्न से थोड़ा अलग हो जा रहा है, लेकिन इसको देखना चाहें देख सकते हैं। चलिए विधान परिषद को देख लेते हैं। 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अधिकतम संख्या विधानसभा की 1 तिहाई होती है, न्यूनतम संख्या जो देखें 40 है। इसके बाद ये सारी जानकारी इसमें दी गई है कि क्या है, और इसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या विधान परिषद सदस्यों की संख्या क्रम से दिया गया है, उसको देखा सकता है। सर्वाधिक देखें उत्तर प्रदेश में 403 और इसमें 100 है, और सारे राज्यों को आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसमें देखें तो आपका यह है कि राज्यसभा देखें अनुच्छेद 80 के अंतर्गत है। इसमें देखें जो प्रश्न था न्यूनतम आयु 30 वर्ष ये पूछा गया था, और इसमें देखें कुल सीट 250 है, 238 राज्यों से 12 राष्ट्रपति द्वारा होते थे। सारी जानकारी इसमें दी गई, इसको आप देख सकते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी इसको देखा जा सकता है, इसको नहीं देख लिया पूर्व में। चलिए 111 नंबर जल्दी इस प्रश्न देखते हैं। तो इसमें करा प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह, यानी इस द्वीप के विथ रेफरेंस टू गैलापागोस आइलैंड के बारे में पूछ रहा है कि संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहला, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों से हुई है, ये सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। ये दक्षिण अमेरिका राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, पेरू नहीं बल्कि इक्वाडोर का हिस्सा है, इक्वाडोर का हिस्सा है, इसलिए दूसरा गलत है, पहला सही, यानी ए इसका विकल्प सही हुआ। ध्यान दें कि ज्वालामुखी समूह यह है दक्षिण अमेरिका से लगभग 1000 किलोमीटर पश्चिम में स्थित इक्वाडोर का हिस्सा है, भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है। इसमें 18 मुख्य द्वीप से मिलकर बना है। सबसे बड़ा द्वीप इसमें इसाबेली द्वीप है, और सेकंड सबसे बड़ा द्वीप इसमें सांता क्रूज द्वीप है। तो गैलापागोस द्वीप समूह के बारे में पहला केवल यानी ए, यानी आंसर ए विकल्प इसका सही है, केवल ए सही है। चलिए 112 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो यह आपका देखें तो उस दौरान के लिए करंट अफेयर्स था, लेकिन आज भी यह सेम है, इसलिए इसको अपडेट करने का सकता नहीं। इसमें देखें भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में से किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें देखें तो भारत जो है शीर्ष उत्पादक जो फल है उसमें देखें तो केला है, यानी इसमें केला नहीं दिया गया, केला है, आम है इसमें। इसके बाद आपका पपीता है, यानी पपीता भी इसमें है। इसके बाद अमरूद है, अमरूद इसमें नहीं है। इसके बाद देखें तो आपका चीकू, नींबू, आंवला इत्यादि में जो भारत पहले स्थान पर है। तो इसमें आम और पपीता दिया हुआ है, 2 और 4 इसमें सही हुआ, 2 4 का मतलब डी का विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट 113 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो यह कह रहा है आपका, यानी इसमें देखिए नटराज नृत्य के बारे में कहा जा रहा है कि नटराज नृत्य की भगवान की मूर्ति के संदर्भ में से कौन से कथन सही है। तो यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने, बाएं कान में एक महिला का, यानी दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, यानी सी इसका हुआ। यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। नटराज नृत्य में 4 हाथों वाले शिव का यह प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसके बाद देखें दूसरा, इनके दाएं कान में एक पुरुष का कुंडल है और बाएं कान में एक महिला का कुंडल है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही, यानी सी इसका आंसर सही हुआ।
इसके बाद देखें 114 नंबर प्रश्न रीजनिंग है, यह बहुत साधारण रीजनिंग है, इसको आप कर सकते हैं। इसका सही आंसर सी होगा, यानी 4451 होगा, बहुत आसान है, इसको कर सकते हैं, इसका आंसर नहीं करें। इसके बाद 115 देखते हैं। 115 जिस प्रकार से भाग यानी पार्ट संपूर्ण होल से संबंधित उसी प्रकार चाप यानी आर्क जो है वह वृत्त की परिधि, क्योंकि चाप जो देखें तो एक भाग परिधि का एक भाग चाप होता है, तो पूरा भाग इसका जो होगा परिधि होगा, यानी सर्कमस्टेंस होगा, यानी सी इसका आंसर सही है। इसके बाद देखें 116 उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है। तो 116 का सही आंसर देखें तो यह है आपका लखनऊ में है, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है वह आपका है UPCAR, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन UPCAR जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। इसकी स्थापना देखें तो 14 जून 1989 को, यानी 14 जून 1989 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया गया। इसका सही आंसर ये रहा। चलिए 117 देखते हैं। तो आपका यह है, यानी विथ रेफरेंस टू राइन रिवर के बारे में दे दिया है, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, यानी उत्तरी लिख दिया इसलिए गलत होगा, ये उत्तरी जर्मनी नहीं बल्कि पश्चिमी और दक्षिणी कर देता, यानी पश्चिमी या दक्षिणी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग होता है, सही होता, लेकिन उत्तरी जर्मनी के इसलिए गलत है। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, दूसरा सही है, यानी 20 का आंसर सही हुआ। चलिए राइन नदी के बारे में देख लें। तो स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी, यानी यह पश्चिमी एवं दक्षिणी जर्मनी, उत्तरी जर्मनी नहीं बल्कि निकलकर जर्मनी और नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में मिलती है। कोलोन और बोन शहर इस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। ज्ञातव्य कि यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग राइन नदी है। ध्यान देना है कि यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग राइन नदी है। विश्व के सबसे अधिक व्यापार भार वाले बंदरगाह में से एक रॉटरडैम नीदरलैंड इसी पे स्थित है। रॉटरडैम यहाँ पूछा गया, दूसरा स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट 118 नंबर प्रश्न देखें। तो आपका यह है उस दौरान के लिए करंट अफेयर्स था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो इसका आयोजन नवंबर 2021 में जयपुर राजस्थान में किया गया। तो इसका आयोजन देखें, यानी 118 में आपका जो है इसका आयोजन जो है 14 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में, जब किसी ने कह दिया जयपुर में किया गया, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यानी 14 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में उद्घाटन किया और इसका उद्घाटन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जो द्वारा किया गया था 2021 में। आयोजन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत था, यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी केवल 2 यानी बी विकल्प सही हुआ इसका। चलिए आखिरी के 2 प्रश्नों को इसमें देख लेते हैं। 119 देखें। तो भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया था। तो ये 2008 में, यानी 2008 में इसको लागू किया गया था, यानी 30 जून 2008 को जो है यह लागू किया गया था। उस दौरान देखें तो भारत के प्रधानमंत्री जो थे वह अभी देखिए 26 नवंबर 2024 को उनका निधन हो गया। भारत के जो महान प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्हीं के समय जो है यह लागू किया गया था 30 जून 2008 को। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। यानी UPPSC RO एग्जाम 2021 में मेंस के 120 प्रश्नों में ये आखिरी प्रश्न को देखते हैं इसमें। तो इसमें आखिरी प्रश्न आपका ये जो कर रहा है कि स्थान है उत्तर प्रदेश के जिले हैं। तो बटेश्वर आगरा में है, बटेश्वर का मेला भी लगता है, इसलिए आगरा में ध्यान देना है। ये पशु मेला जो है आगरा में लगता है। इसके बाद देवा शरीफ देखें, जौनपुर लिखा है, गलत है। देवा शरीफ देखें तो बाराबंकी में है, यानी जो देवा शरीफ है ये बाराबंकी जिले में एक कस्बा और नगर पंचायत है। यहाँ हाजी वारिश अली की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है देवा शरीफ। संकेसा फरुखाबाद में है और बिठूर कानपुर में है। तो इस प्रकार से इसका जो सुमेलित नहीं हुआ, बी सुमेलित नहीं है। इस प्रकार से 120 प्रश्नों को हमने विभिन्न लेक्चरों में इसको मतलब समाप्त किया। इसके बाद जो है आपके मेंस की हिंदी होगी, सामान्य हिंदी आलेखन है, जो कि यह रिटेन टाइप है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, 2.5 घंटे का है, 100 नंबर का होगा, रिटेन टाइप है। इस पर चर्चा करेंगे, हिंदी वाला जो अंक होगा। इसके बाद आपका देखें ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपका हिंदी भी है, वस्तुपरक ऑब्जेक्टिव टाइप जो हिंदी है 30 मिनट यानी आधे घंटे का है और 60 नंबर का, यानी इसमें 30 प्रश्न भी हैं, ध्यान देना 30 प्रश्न यानी प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के, 60 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप हिंदी है। अभी पीटी का हिंदी पर भी चर्चा करना, उसी समय जो है मेंस की हिंदी को भी इंक्लूड कर लेंगे। यानी कुल मिलाकर देखें ऑब्जेक्टिव टाइप में 120 प्रश्न आपके जीएस के हैं मेंस में, और 30 प्रश्न जो है हिंदी के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप, कुल मिलाकर 150 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मेंस में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद रिटेन हिंदी है, रिटेन में आपका निबंध है, रिटेन में ट्रांसलेशन पार्ट भी इसका है, यानी हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना है, हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेशन करना है। 3 भाषाएं इसमें उपलब्ध हैं, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू है। तो ये मेंस में जो है निबंध या फिर ट्रांसलेशन वाले पार्ट शामिल हैं। तो इस प्रकार से हमने मेंस के जीएस के 120 प्रश्नों को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।